हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करना जरूरी इसलिए है कि अभी विंटर का समय आया है और हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, तो ज़्यादातर केस ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक का आ रहा है। तो इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि मुझे लगा कि समाज में इसका अभी जागरूकता का कमी है, इसको लेकर के, ब्लड प्रेशर को लेकर के बहुत कमी है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, खासकर जो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं या चेंबर में आ रहे हैं पेशेंट, तो उन लोगों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो जानते नहीं है कि प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है, कारण क्या है प्रेशर का बढ़ने का। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ब्लड प्रेशर जो है खासकर यंग लोगों का बीमारी नहीं है, ये बूढ़ों लोगों का बीमारी है। लेकिन अगर ये आप मानते हैं तो ये गलत मानते हैं, ये यंग लोगों में भी होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ब्लड प्रेशर क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, उसका कॉज क्या है, उसका सिम्टम क्या है, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इन शॉर्ट आज डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में बाद में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए अभी डिस्कस करने से पहले ये जान ले कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारे खून के नलियों में ब्लड जो जा रहा है, बह रहा है, वो पूरे बदन में, पूरे शरीर में जाता है। ये जो खून जो आर्टरी पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में जान लें। नॉर्मल वैल्यू में खासकर हमारे 120 से 70-60 ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर ब्लड प्रेशर में दो तरह का वैल्यू होता है, एक ऊपर का वैल्यू, एक नीचे का वैल्यू। ऊपर का वैल्यू 130 से ऊपर रह रहा है और नीचे का वैल्यू 80 से ऊपर रह रहा है, तो हम लोग इसको हाइपरटेंशन के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर ऊपर का वैल्यू 140 से ऊपर रहता है और नीचे का वैल्यू 90 से ऊपर रहता है, तो इसको टाइप 2 हाइपरटेंशन में रखेंगे। इस समय में हम लोग को मेडिसिन खाना ज़रूरी है, मेडिसिन लेना ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जैसे स्ट्रोक हुआ, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और भी ऑर्गन सब डैमेज हो सकता है, ये सब चीज़ से बच सकते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। इसके सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो होता है हेडेक, सीवियर हेडेक हो सकता है। उसके बाद आँखों में दबाव हो सकता है, सर घूम सकता है, कंधे में भारी भारीपन लग सकता है। उसके बाद सीवियर वीकनेस हो सकता है, इसके सिम्टम में ये एक है। उसके बाद इसके कॉज के बारे में जानें, किस किस कारण के वजह से ये हो सकता है। सबसे पहला कारण जो है, मुझे लगता है एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सबसे पहला कारण है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने का। जो यंग एज में भी अगर ब्लड प्रेशर दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद होता है अनहेल्दी डाइट का लेना। उसके बाद ओबेसिटी। उसके बाद ज़्यादातर एक्सरसाइज नहीं करना, काम करने के समय बैठे बैठे काम करना। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, पहले लोग खेतों में काम करते थे, इसीलिए ब्लड प्रेशर ठीक रहता था। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके उपाय के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिकेशन लेकर के, दूसरा है उसके डाइट को ठीक करके, एक्सरसाइज कर करके। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेशेंट खासकर आके क्या पूछते हैं। जब पेशेंट चेंबर में आते हैं या हॉस्पिटल में आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये सब सिम्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रेशर हाई क्यों है। तो ये जान लीजिए कि इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है कि ये ज़्यादातर केस में जानते नहीं हैं कि लोगों को प्रेशर है, लेकिन प्रेशर हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जब एज 40 ईयर से ज़्यादा हो तो हमेशा ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। खासकर अपने सब सेंटर में जाएं, या तो पीएचसी है तो पीएचसी हॉस्पिटल में जाएं। अगर नियरेस्ट कोई चैम्बर है, नियरेस्ट कोई डॉक्टर हैं, तो उनके पास ब्लड प्रेशर चेक करके जानकारी लेते रहे। खासकर 40 ईयर्स के बाद, 40 ईयर से पहले भी हो सकता है, लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं उसके बारे में। लेकिन 40 ईयर से जो पहले होता है उसमें सिम्टम दिख सकता है। इसीलिए अब हम लोग जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट है एंजाइटी को कम करना। एंजाइटी को कैसे कम करेंगे,
हम लोग मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हमको पहले डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी ट्रीटमेंट में जाएंगे तो डॉक्टर से सलाह लेकर के कुछ करेंगे। तो एंजाइटी को कम करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है। उसका डाइट में नमक का कम लेना। नमक ज़्यादातर देखेंगे हिडन नमक छुपा होता है। बहुत सारे बाहर से जो आप प्रोडक्ट लिए, जैसे बिस्किट हुआ और कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उसमें हिडन नमक छुपा होता है। इसीलिए घर में नमक को कम खाएं। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। फैटी फूड, अनहेल्दी फूड, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए हम लोग का कहना ये है कि हाइपरटेंशन को सीरियसली लें तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, उससे बच सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आते हैं स्ट्रोक लेकर के, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड की आर्टरी में अगर फैट जमा है, चर्बी जमा है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है, प्रेशर आपका बढ़ा है, तो खून का दबाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो आर्टरी फट सकती है और वो स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा है हार्ट का अटैक हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना। इसीलिए ये सब चीज़ को देखें। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसको मैनेज करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और हेल्दी लाइफ जिए, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आप बहुत सारे मुसीबत से बच सकते हैं। थैंक यू।